गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज है नया दिन, नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 बजे से। अभी फ़िलहाल ऋत्विक का नहाना धोना सब हो चुका है, खाना भी हो चुका है और वो मस्त टीवी देख रहा है और मेरा अभी सारा काम पेंडिंग ही है। अभी हमें जाना है, मम्मी और मुझे, साथ में बच्चे भी हैं, मार्केट। एक छोटा सा काम है हमारा और ऋत्विक को करनी है स्पेशल रिक्शे की सवारी। वो घर से नीचे, बालकनी से नीचे झांकता है, उसमें भी उसको लगता है कि मैं यहाँ से रिक्शे में बैठ जाऊँ। उसको रिक्शा ही पसंद है। पहले उसको स्कूटी पसंद थी, फिर उसको बाइक पसंद थी, अब उसको रिक्शा पसंद है। रिक्शा, ऑटो, बस जैसे हम बाहर घूमने निकलते हैं तो वो चलती हुई बाइक स्कूटी से कहता है कि मुझे रिक्शे में बैठना है। तो चलो भाई, अब रिक्शे में ही तो बैठाना है उसको, चले जाते हैं। यहाँ पे आए थे ऋत्विक के पापा के मामा के बेटे, बहुत लंबा रिलेशन है दोस्तों। तो उनकी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी तो वो आए थे दिल्ली घूमने और हमने कहा चलो। ये रखिए, उन्होंने पीछे से देखो चुटिया सनातनी एकदम। ऋत्विक देखो कितना क्यूट लग रहा है। वो जा रहा है अपनी दादी के साथ। दादी आई थी नाइट ड्यूटी करके और वो बहुत परेशान करता है, दादी की गोद में ही रहता है। मेरा तो दोस्तों ठीक हुए रहता है एकदम मस्त। अपना कैमरा पकड़ो, पर्स पकड़ो और जाओ। इतनी तेज़ धूप थी, इतनी मस्त वाली गर्मी हो रही थी, क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे उसने कैप वैप सब तैयार कर रखी है। यहाँ पे ले लिया था हमने रिक्शा और मम्मी पूछ रही थी कि जहाँ पे हमें जाना है कि वहाँ चलोगे नहीं चलोगे। मैंने बोला ठीक है चलेंगे भाई, आप कह रहे हो तो चले ही जाएंगे। ऋत्विक को बैठा दिया था। देखो इतना खुश रहता है ना यहाँ पे बैठने से एकदम। और अभी देख रहा, जो ऊपर सपोर्टर होता है पकड़ने का, उसको भी पकड़ेगा। और यहाँ सब एकदम मस्त स्माइल कर रहे थे। और अभी ऋत्विक को देखना, पूरा हाथ अच्छे से पकड़े रखता है उसको। और भैया से भी कह रहा था अपने कि उसको पकड़ो, और भैया की साइड था ही नहीं शायद, या उसने पकड़ रखा होगा। और मेरे से भी, और पाँव रखे थे मेरी गोद में, मस्त बैठा हुआ अपनी दादी के साथ। हम चले गए थे एक शॉप पे जहाँ पे मुझे लेना था कुछ, और ऋत्विक अपने बैठने का अरेंजमेंट ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ बैठूँगा करके। ये देखो खूब इंजॉय कर रहा है। मम्मी और मेरी चल गई थी शॉपिंग, हमने लिए बैग्स। और यहाँ पे ऋत्विक की शैतानियाँ देखो बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। वो अंकल भी स्माइल कर रहे थे ऋत्विक को देख के। और फिर हमने यहाँ पे अंशु को पिलाया था गन्ने का जूस, जिसमें अभी देखना मम्मी कैसे पोपट करती है। ये देखो गाइस। ऋत्विक ने तो पिया नहीं क्योंकि उसको पसंद नहीं है, कोई भी जूस नहीं पीता ये। और यहाँ पे अंशु ने पी लिया था गन्ने का जूस, जो बहुत गर्मी थी तो ठीक था। मैंने भी नहीं पिया क्योंकि मुझे भी नहीं पसंद और मम्मी को भी नहीं पसंद। फिर हम यहाँ पे ढूंढने लगे थे रिक्शा, जो मिल गया था। और फिर ऋत्विक के आ गए थे दोबारा से मज़े ही मज़े। इतनी गर्मी में गाइस बिल्कुल घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। इतनी मस्त वाली गर्मी हो रही है ना, तो पता ही है आपको। ऋत्विक के चक्कर से बाहर निकलना पड़ा मम्मी और मुझे। और क्योंकि उसको रिक्शे में बैठना था, पहले बाइक पसंद थी, अब उसको रिक्शा पसंद है। तो बाइक तो हमने ख़रीद दी थी इसके लिए, मतलब छोटी सी गाड़ी। अब रिक्शा तो नहीं ख़रीद पाएंगे शायद, सॉरी ऋत्विक। और फिर हम चले गए थे यहाँ पे स्वीट्स की शॉप में, जहाँ पे हमने कुछ नूडल्स वगैरह पैक किए। और ऋत्विक की शैतानियाँ देखना गाइस अपना बाप। अब बेटा ये खानी है चोको। मम्मी ये तो इसको खोलने के लिए तैयार हो गया। वो शीशा देखो चॉकलेट के लिए, इसको खोलो कह रहा है वो। ये नहीं खुलता बेटा, बेटू ये नहीं खुलता। हम आ चुके थे घर, हमने खाया खाना पीना और उसके बाद किया थोड़ा सा रेस्ट और बच्चों ने करी पढ़ाई। बाय बाय।